नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक और ग्रुप डी की वैकेंसी है आपके इंडियन नेवी की तरफ से निकली हुई है। इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है? देखिए, ये जो इंडियन नेवी की जो पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्ट है, हालांकि नाम तो आपको ग्रुप डी लगेगा, लेकिन अगर हम वेतन के मामले में देखें तो ये ग्रुप सी के पोस्ट से कम नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिल जाते हैं। 300 के अराउंड आपके वैकेंसी है। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या सिलेबस इसका रहेगा, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये नोटिस आप देख रहे हैं कि मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो इस पे हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है। और अगर इस एग्ज़ाम के लिए आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के जो ऑफ़र चल रहे हैं, जो आपके डील ऑफ द मंथ चल रहे हैं, उसमें अगर आप 1 साल वाला जो पास है वो ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 12 मंथ से बढ़ा के 14 मंथ कर दी गई है। और अगर हम बात करें पैसे की तो 399 रुपया से घटा के 280 रुपया कर दी गई है, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें में आपको 119 का ऑफ मिल जाएगा। और लाइफ टाइम के लिए तो आपको पता ही है कि लाइफ टाइम में भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर पास खरीदते हैं तो। यहाँ पे 400 प्लस एग्ज़ाम, 27,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यानी कि इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है, डिफेंस है, रेलवे है, SSC है, बैंकिंग है, UPSC है, स्टेट PSC है, तो यानी कि तमाम जो इंडिया के एग्ज़ाम है सभी का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है वो अनमैरिड मेल के लिए निकली हुई है। तो ध्यान रखिएगा, आप शादीशुदा ना हो और ओनली मेल हो तो वही कैंडिडेट यहाँ पे ये एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम द इनरोलमेंट एज, यहाँ पे देखिए सेलर्स फॉर मैट्रिक रिक्रूटमेंट MR अप्रैल 2020 बैच। उसके बाद फॉर कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 2022, यानी कि जो अप्रैल में 2022 में जो कोर्स चालू होगा उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आप भर सकते हैं। यहाँ पे 300 वैकेंसी है। 1500 कैंडिडेट को वो टॉप में जो उनका 10th का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग बुलाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लोगों को ये बुलाते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 1500 लोगों को बुलाएंगे। तो अगर आपके स्टेट वाइज भी कट ऑफ निकलता है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी का बिहार बोर्ड में 50% है और CBSE में 60% है तो वो मतलब कि 60% वाला ज़्यादा हो गया। डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट में कितना कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, और ये बोर्ड वाइज भी डिपेंड करता है। तो आप भर सकते हैं, लेकिन 1500 लोगों को ही ये बुलाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 10th मांगे गए हैं, यानी कि 10th पास लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो जॉब है सेफ की है, यानी कि खाना बनाने वाले। स्टेप बार्ड, यानी कि जो ये आपके खाना परोसने वाले हैं वो। और उसके बाद हाइजीनिस्ट, यानी कि उसको वॉशरूम वगैरह को, शावर स्पेस वगैरह को इसको साफ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप डी की वैकेंसी है। एज की बात करें तो एज इतना और इतना के बीच होना चाहिए। ठीक है, 2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। दोनों इंक्लूसिव डेट है, यानी कि दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, पे अलाउंस की बात करें तो आपको 21,700 से 69,100 के अराउंड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको DA इंसेंटिव, अगर टोटल स्टार्टिंग की बात करें तो 30 प्लस मिल जाएगा। ठीक है, 30 प्लस आप समझ सकते हैं कि ग्रुप डी में भी, रेलवे के जो ग्रुप डी है उसमें भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमोशन की, यहाँ पे देखिए प्रमोशन वगैरह, ये आपके जो रैंक ऑफिसर है वहाँ तक लेवल 8 तक के जो आपके हैं वो हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं ग्रुप डी का लेवल 1 होता है और प्रमोशन लेवल 8 तक हो सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रमोशन है। उसके बाद आपके ड्यूरिंग
द इंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग देयर आफ्टर सेलर आर गिवन बुक्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे ट्रेनिंग वगैरह के समय। यहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव वगैरह है। उसके बाद इंश्योरेंस कवर हो जाएगा जो कि 50 लाख का इंश्योरेंस है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कोविड-19 के कारण यहाँ पे आपको 1500 लोगों को ही बुलाया जाएगा आपके टेस्ट के लिए, यानी कि जो रिटन टेस्ट है उसके लिए। और वहाँ पे रिटन टेस्ट में देखिएगा जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी इंग्लिश में ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि आपके साइंस और मैथ्स और जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे। कौन से स्टैंडर्ड तक? 10th स्टैंडर्ड तक। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज में। 3 ही सब्जेक्ट आपके हैं, यहाँ पे इंग्लिश वगैरह तो है नहीं, तो आप इसको भर सकते हैं। 10th लेवल तक के पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आपके क्वेश्चन जो हैं वो सैंपल के तौर पे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर जाके इस वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 30 मिनट का होगा, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट को उसी दिन पास करना होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, यानी कि इस फिटनेस टेस्ट को पास करना मैंडेटरी। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको मिनिमम हाइट 157 मांगा गया है, ठीक है। और जो आपका वेट एंड चेस्ट शुड भी प्रोपोर्शनेट होगा, यानी कि आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट वो वहाँ पे मांगेगा, पहले से ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपका जो ये ट्रेनिंग होगा वो चिल्का लेक में होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें विजुअल स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपका आँख का जो है वो आपके विदाउट ग्लास कितना होना चाहिए? 6/6 बेटर से बेटर होना चाहिए। और यानी कि वर्स कंडीशन चल सकता है 6/9। और विदाउट विथ ग्लास की बात करें तो बेटर आई है वो 6/6 है, और वर्स आई है वो 6/6 ही है। उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की जा रही है। ट्रेनिंग फॉर द कोर्स कमेंस 22 अप्रैल से आपका जो ये ट्रेनिंग है वो आपके 22 वीक तक चलेगा। बेसिक ट्रेनिंग एट, यहाँ पे देखिएगा INS चिल्का फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द अलॉटेड ट्रेड इन वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। ब्रांच ट्रेड विल बी अलॉटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज, यानी कि और बाद में भी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है अगर कुछ रिक्वायरमेंट इनको लगी तो। फिर यहाँ पे उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे एज अनसुटेबल। अगर ट्रेनिंग के दौरान आप अनफिट हो जाते हैं या अनफिट पाए जाते हैं तो उस समय भी आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिर उसके बाद इनिशियल इंगेजमेंट वगैरह है जो कि आपके 15 साल के लिए होंगे, उसके बाद फिर से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समय समय पे बढ़ाते रहते हैं, और इसमें ये आप समझ जाइए कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपका परमानेंट यहाँ पे जॉब लग ही जाती है। और यहाँ पे अगर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपके ये जो सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल वगैरह, ये चीज़ें आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। मैं ये वाला जो PDF है वो टेलीग्राम है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कुछ और तो यहाँ पे देखते हैं। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये देखिएगा यहाँ पे दे रखा है, फॉर दिस इंक्वायरी कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो आपके ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट जो .in है, वहाँ पे 29 अक्टूबर से आप 2 नवंबर के बीच, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रोसीड्यूर है वो इस तरीके से है, आप यहाँ पे देखिएगा, बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट रेडी फॉर द रेफरेंस, यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। और ये जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी दे रखा है। और यहाँ पे और जो चीज़ें हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह है, आपको अगर फ़ी की बात करें तो 60 रुपया प्लस GST लगेगा। फोटोग्राफ गुड क्वालिटी और फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड टू बी अपलोडेड, यानी कि जो आपका फ़ोटो ये जो होता है उसमें जो बैकग्राउंड होगा वो आपका ब्लू होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपका बैकग्राउंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट अलाउड इनसाइड एग्जामिनेशन प्रेमिसेस। ये तो ऑब्वियस है, सबको पता ही होता है। नो कैंडिडेट शुड मिसबिहेव इन एनी मैनर और क्रिएट अ डिसऑर्डरली सीन
इन एग्जामिनेशन प्रेमिसेस, ये तो बाकी सब चीज़ें आपको समझ में आता ही है कि ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट नेटिव RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ कोविड-19 फ्रॉम गवर्नमेंट या ICMR एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बाय कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपको रिटन एग्जामिनेशन के समय निगेटिव RT-PCR जो टेस्ट होता है कोविड का वो भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ भी जाइएगा पहले आप वहाँ पे RT-PCR करवा लीजिएगा या अपने घर पे ही करवा लीजिएगा और वहाँ पे जाके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपको करना है, देखिएगा यहाँ पे शुड बी डेटेड मैक्सिमम 72 आवर का जो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीना पहले का RT-PCR, 72 आवर जब आपका जिस दिन आपका यहाँ पे बुलाया जाएगा जो टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, उससे 72 घंटा पहले का आपके पास RT-PCR का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो आप जहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे भी सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप करवा सकते हैं। रिपोर्ट अब तो आ ही जाता है, लेकिन अगर रिपोर्ट ना भी आए तो कम से कम आप करवा लेंगे तो RT-PCR नहीं तो एक जो तुरंत मिलता है आपका सर्टिफिकेट वो तो इशू हो ही जाएगा। तो उस बेसिस पे भी आपके एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है और आशा करते हैं आप इसमें एनरोल करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।